ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम नीति शतक के 5वें श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। चौथे श्लोक का प्रसंग भी यही था कि व्यक्ति असंभव और कठिन दिखने वाले कार्यों को कर सकता है, परंतु किसी हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत श्लोक में दिया कि व्यक्ति वो काम जो असंभव नज़र आते हैं, वो काम जिनके करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, उनको भी अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो पूर्ण कर सकता है। लेकिन किसी दुराग्रही व्यक्ति को अगर समझाने का प्रयास करे तो उसका प्रयास क्या है, व्यर्थ चला जाएगा। श्लोक: लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटनशस् विषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। प्रस्तुत श्लोक का प्रसंग यही है कि व्यक्ति कठिन कामों को भी मेहनत से संभव बना सकता है। लभेत सिक्तासु तैलमपि, सिक्त कहते हैं बालू रेत को, सिक्तासु ये सप्तमी का बहुवचन है। यत्नतः प्रयत्न करके, मेहनत करके, सिक्तासु पीड़यन, अगर बालू रेत को मथे, बालू रेत को दबाता रहे, बालू रेत को खोद के निकालता रहे, तो उसमें से क्या कर सकता है, तैलम अपि लभेत, तेल को भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि भी ये खाड़ी के देश हैं, वहाँ पर ये बालू रेत ही है और उन कुओं से क्या है, मेहनत करके तेल निकाला जाता है। तो ये काम असंभव नहीं है, कठिन है। जब व्यक्ति मेहनत करे तो इस कठिन काम को भी क्या है, सरलता से कर सकता है। जब भर्तृहरि जी ने लिखा होगा उस वक्त आज की जो नई तकनीकी है ये नहीं थी, आज के जो नए यंत्र, नई जो मशीनें आई हुई हैं ये नहीं थी, क्योंकि आज इन कामों को करने में उतनी कठिनाई का अनुभव नहीं होता जितना व्यक्ति सारे कार्यों को अपने हाथों से करता था, हाथ से खुदाई करता था, हाथ से उससे निकालता था, और आगे का जो प्रक्रिया थी वो भी सारी क्या थी, मानव के द्वारा हाथों से ही की जाती थी। आज मशीनी युग है, व्यक्ति सारा कार्य क्या है, मशीनों से करता है, और मशीनों से कार्य क्या है, उतना कठिन भी नज़र नहीं आता। दूसरी लाइन में कहा, पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः। पिपाशा, पिपाशा कहते हैं प्यास को, अर्दित होता है दुखी। अगर कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो, प्यासा मर रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता हो प्यास के कारण, ऐसा व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, कहाँ से, मृग तृष्णा में से, ये भी सप्तमी का बहुवचन है। सलिलम पिबेत, क्या कर सकता है, जल को प्राप्त कर सकता है, जल को पी सकता है। कैसे? क्योंकि मृग तृष्णा, तृष्णा कहते हैं लालसा को, तृष्णा कहते हैं लालच को। ये कहा जाता है हिरण जो होता है वो पानी की तलाश में मीलों दूर तक भागा चला जाता है, मीलों दूर तक दौड़ा दौड़ा चला जाता है, क्योंकि गर्मी के ऋतु में जो बालू रेत के कण हैं वो दूर से पानी जैसे चमकते हैं। हिरण उनको देखता जाएगा, देखता जाएगा, दौड़ता चला जाएगा, लेकिन आखिर में उसकी जो लालसा है, उसकी जो तृष्णा है, उसकी पूर्ति नहीं होती, और वो उस तृष्णा के मारे ही क्या है, अपने इस शरीर को छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ कही कि अगर व्यक्ति प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा प्यास से दुखी है, ऐसा व्यक्ति अगर प्रयास करे तो मृग तृष्णा में से भी जल को प्राप्त कर सकता है। कदाचिदपि, कदाचिदपि अर्थात कभी, पर्यटनशस्, पर्यटन कहते हैं घूमने को, चारों ओर घूमते हुए, शस कहते हैं खरगोश को,
चारों ओर घूमते हुए खरगोश से क्या प्राप्त कर सकता है? विषाणम आसादयेत, सींग को प्राप्त कर सकता है, जबकि बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते। क्योंकि भगवान की सृष्टि में जो वस्तु अरबों वर्ष पहले बनी थी वैसी ही वस्तु आज वैसा ही निर्माण है, और वो वैसा ही निर्माण किया बाद में जब कभी सृष्टि का निर्माण हुआ तब भी वैसी ही रचना होगी। क्योंकि कोई अपवाद हो सकता है, वो भी शारीरिक विकार जन्य अपवाद हो सकता है, वरना भगवान की सृष्टि में चाहे मानव की सृष्टि हो, वो पशुओं की सृष्टि हो, वो दूसरे स्थलचर नभचर जलचर किसी की भी सृष्टि हो, भगवान की सृष्टि हमेशा एक जैसी पूर्व से होती आई है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। लेकिन कवि ने क्या कहा, अगर व्यक्ति पर्यटन करे तो कभी घूमते हुए खरगोश के भी क्या सींगों को प्राप्त कर सकता है। देखो तीनों ही काम क्या है, असंभव है, कठिन नहीं है, असंभव नजर आते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या असंभव को भी अपने मेहनत से अपने प्रयासों से क्या असंभव बना सकता है। चौथी लाइन में कहा कि सारे काम तो व्यक्ति कर सकता है मेहनत करके, लेकिन प्रतिनिविष्ट, हठी, दुराग्रही, जिद्दी और अगर अपनी सामान्य भाषा में कहें तो अड़ियल, जो जानता कुछ नहीं लेकिन अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ जाता है, ऐसे मूर्ख जन चित्तम, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधयेत, किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता। अर्थात पर्यटन करता हुआ बालू रेत को पीड़ के उससे तेल निकाल सकता है, क्योंकि जितनी भी धातु हैं, जितने भी खनिज हैं, ये तेल हैं, ये सभी किससे निकलते हैं? ज़मीन से ही, इस भूमि से ही निकलते हैं। कुछ डायरेक्ट सीधे निकलते हैं, कुछ की प्रक्रिया जैसे तिल है, सरसों है और मूंगफली है, इनको क्या है बाद में पीड़ना इनको भी पड़ता है। जैसे मिट्टी का तेल को निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, मिट्टी को मथना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार तिल, मूंगफली, नारियल, ये सब क्या है? मिट्टी के प्रतिरूप हैं। साक्षात मिट्टी नहीं है, लेकिन क्या है? मिट्टी के प्रतिरूप हैं। इनको भी क्या है? इनसे साक्षात तेल की प्राप्ति नहीं होती। इनको भी क्या है? पहले मशीन में डाला जाता है, पिराया जाता है, उसके बाद ही क्या इनसे तेल निकल सकता है, वरना क्या इनसे तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या कहा कि अगर व्यक्ति मेहनत करे तो वो बालू रेत को पीड़ करके उससे तेल को प्राप्त कर सकता है। अगर प्यास से दुखी व्यक्ति, प्यास से व्याकुल व्यक्ति और ज़्यादा मेहनत करे तो वो मृग तृष्णा में से, मृग की लालसा में से जल को प्राप्त कर सकता है, जल को पी सकता है। और कभी इधर उधर घूमते हुए खरगोश के सींगों को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर क्या नहीं सकता? अर्थात किसी हठी व्यक्ति के, किसी दुराग्रही व्यक्ति के, किसी जिद्दी व्यक्ति के, उस व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी भी जिद्दी व्यक्ति को समझाना उसके लिए क्या बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। प्रस्तुत श्लोक में कुछ ग्रामर भी है। ये पीछे वाले श्लोक में भी विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग था, वही इस श्लोक में भी क्या है? विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग है। लभेत, लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पिबेत, पिब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आसादयेत, आ उपसर्ग सद धातु वही विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आराधयेत, यहाँ पर भी क्या है? आ उपसर्ग राध धातु वही विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुछ शब्द अन्य भी हैं,
जैसे पीड़यन, यहाँ पीड़ धातु है और ये किसका बना हुआ है? क्षत्रिय प्रत्यय का बना हुआ है। तृष्णा, क्या ये त्रिश शब्द साथ में टाप हो गया। पर्यटन, परि उपसर्ग हो गया, अट धातु है इसमें और क्षत्रिय प्रत्यय है। अर्दित, अर्दित में अर्ध धातु कत प्रत्यय का बना हुआ है ये। आशा दयित, वही आ उपसर्ग सद धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके अंदर क्या है? इसमें छंद पृथ्वी छंद है। तो अंत में हम सार रूप में ही कह सकते हैं कि व्यक्ति असंभव कामों को भी संभव कर सकता है, प्रयत्न करके कठिन कामों को भी सरल मेहनत करके पूरा कर सकता है। लेकिन किसी जिद्दी दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना उसके लिए संभव नहीं है। धन्यवाद।